प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि गुरु से लगन करनी चाहिए। अगर शब्द भेदी गुरु मिल जाए और उससे हम लगन नहीं करें तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए ही शब्द भेदी गुरु से लगन सदा सदा रखनी चाहिए। उसी को ही प्रेक्षित करते हुए कबीर साहिब जी की वाणी लेते हैं। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई, लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तिर जाई। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तिर जाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। मिर्गा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुनी प्राण देत है, तनिक ना मन में डराई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। तजी धन धाम सती होए निकसी, सत करन को जाई। पावक देखी डरी नहीं मन में, कूद पड़े सर माही। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। स्वाति बूंद लई रटे पपीहा, पीहू पीहू रट लगाई। प्यासे प्राण अब निकर क्यों न जावे, और नीर नहीं भाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। दो दल सन्मुख आन जुड़े जब, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिरे धरनी पर, खेत छोड़ नहीं जाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहीं कबीर ऐसी लिव लावे, सहज मिले गुरु भाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु के साथ में लगन कैसी होनी चाहिए। इस श्रीवाणी में वही सब कुछ समझा रहे हैं कि लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई। कौन से गुरु से लगन कठिन होती है? जो गुरु भवसागर से पार लगाने वाला खेवनहार सतगुरु खेवटिया होता है, उस गुरु से लगन लगानी कठिन होती है। कैसी लगन लगती है? उसकी भगत के साथ में,
ये भी बता रहे हैं वो। कैसी लगन होती है एक भगत की अपने गुरु और उस सतगुरु, जिस सतगुरु के बिना, जिस सनद के बिना, जिस सेटिस्फाई सर्टिफिकेट के बिना क्लास पास नहीं मानी जाती, जिसके मिले बिना आत्मा भवसागर से पार नहीं होती। वो गुरु जो आत्मा के साथ चलता है। देहधारी गुरु आत्मा के साथ नहीं चलता। देहधारी गुरु उस सतगुरु का पता जरूर देता है, क्योंकि वो भी पढ़ाई किए होता है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की, वही पढ़ाई वो हमें भी करवा देती है। इसीलिए ही देहधारी गुरु के प्रति भी समर्पित रहना होता है, क्योंकि यदि वो हमें ना देते तो हमें वो ज्ञान नहीं मिलता, है ना। तो कैसी लगन होनी चाहिए गुरु के प्रति, ये बता रहे हैं कबीर साहिब जी। बिना लगन के एक भी काज नहीं बनता, क्योंकि सतगुरु से अगर लगन ही नहीं होगी तो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भवसागर से पार भी नहीं होंगे, तो काज नहीं सरेगा ना। लोक भी नहीं लहाया जाएगा और परलोक भी नहीं निभाया जाएगा। साहिब लोक लहाते हैं और परलोक निभाते हैं, निभाते भक्तों का ही हैं। जैसा कि आपने पिछले सत्संग में सुना ना कि हम भक्तों की आंखों में और भगत हमारी आंखों में। भगत कब बनेंगे? जब भक्ति सीखेंगे। सीखने के लिए सीखे हुए का संग करना जरूरी होता है, तो वो गुरु होते हैं। उनसे लगन किए बिना हमारे काज बनते नहीं, भव से पार होने वाले। और जीव आत्मा भवसागर में ही गोते खाती रहती है। कैसी लगन होनी चाहिए? कहते हैं मृगानाद शबद का भेदी, शबद सुनन को जाई। मृग होता है, जब उसे शिकारी पकड़ने आता है ना, तो क्या करता है? बांसुरी बजाता है, और उस बांसुरी की धुन सुन के, उस मृदंग की, उस ताल की धुन सुन के, ढोल बजाए जाते हैं, बंसी बजाई जाती है, मृदंग बजाए जाते हैं मृग को पकड़ने के लिए। उसकी ताल सुन के, उस नाद को सुन के मृगा शिकारी के फंदे में फंस जाता है, और उस नाद से उसको इतना प्यार होता है कि भले ही प्राण क्यों ना तजने पड़ जाएं, वो उस नाद को नहीं छोड़ता। ऐसे ही संतजन कहते हैं प्राण तजने पड़ेंगे परमात्मा को मिलने के लिए, देही से परे का मार्ग जानने के लिए देही छोड़नी पड़ेगी। संसार से परे जाने का मार्ग जानने के लिए संसार भी छोड़ना पड़ेगा। विरक्ति आती है भगत में, वैराग्य आता है भगत में संसार के प्रति। ये नहीं कि वो संसार में नहीं रहता। पिछला यदि आपने सत्संग सुना हो तो उसमें नदी का उदाहरण है, वो आप सुन के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या बताना चाहते हैं संतजन। कि अपना तन तजना पड़ जाए तब भी पीछे नहीं हटते वो भक्ति करने से। कुछ भी तजना पड़ जाए नहीं पीछे हटते भक्ति से। अपने गुरु से और उसकी भक्ति दी हुई से वो परे नहीं हटते। मृग का उदाहरण दिया है, प्राण तज जाएंगे उसके उस नाद को सुनने के चक्कर में, तो भी वो नहीं हटता पीछे। शिकारी पकड़ लेंगे ना उसे, तो भी नहीं हटता ना पीछे। ऐसा जुनून, ऐसा जोश चाहिए, इतनी लगन चाहिए गुरु के प्रति। आगे बताते हैं कबीर साहिब जी। तजी धन धाम सती होए निकसी, सत करन को जाई, पावक देखी डरे नहीं मन में, कूद पड़े शरमाही। कि एक सती अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसका यदि पति गुजर जाता है तो उसके शव को लेके जलती हुई चिता पे बैठ जाती है। सत करते थे पहले औरतें। सती प्रथा बंद इसलिए की गई कि मनुष्य का तन भक्ति के लिए मिला है, एक शरीर के साथ दूसरे शरीर को जलाने के लिए नहीं मिला। कैसे वो एक औरत अपने पति से, उसके तन से ही उसको जानती थी, जो वो भी उसके तन को नहीं छोड़ पा रही होती और उसके साथ जल के फना हो जाती है। अग्नि से डर नहीं लगता उसे, और शर्माही उस चिता पे
चढ़ जाती है आसानी से। कैसे हो जाता है ये सब कुछ? उतनी लगन से ही चाहना पड़ेगा, अपने गुरु के साथ लगन निभानी पड़ेगी उतनी लगन से। उसके आगे कबीर साहिब जी समझाते हैं फिर से, स्वाति बूंद लिए रटे पपीहा, पीहू पीहू रट लगाई। स्वाति नक्षत्र में ओस की बूंदों से पपीहे की प्यास बुझती है और इतने तक पपीहा पीहू पीहू की रट लगाता रहता है। उस बूंद के बिना मिले वो भले ही प्यासा मरना पड़े। प्यासे प्राण निकस क्यों ना जावे, और नीर नहीं भाई। कि अगर प्यास से प्राण भी तजने पड़े ना तो तज देगा, और कोई पानी नहीं पिएगा। तो दुनिया में क्या पानी नहीं? स्वाति बूंद के उस नक्षत्र के उस बूंद में क्या है ऐसा? उसके लिए वो अमृत बूंद है। ऐसे ही लोग पूछते हैं ऐसा क्या है गुरु में, ऐसा क्या है गुरु में, क्या विशेषता गाऊं अपने गुरु की, कि सब धरती का कागज बना लूं, सारे समुंदर की शाही बना लूं, सारे वृक्षों को काट के कलम बना लूं, तो भी गुरु का गुण नहीं लिख सकती मैं, इतनी छोटी हूं। और उनका ज्ञान इतना विस्तृत है। परमात्मा की दया है, उनके पास रहूं या उनसे दूर रहूं, उनमें ही इस सुरती की लगन चलती है। शुक्राना करती हूँ हर पल अपने गुरु का कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर ज्ञान से नवाजा, नहीं तो भवसागर में बह जाती, डूब जाती भवसागर में। संसार का जीवन भी जी पाती हूँ और भक्ति धन भी कमा पाती हूँ, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। लगातार हर बार, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अनंत तक अपने गुरु के सदके ही करती रहेगी ये सुरती, क्योंकि अनंत में जो मिला दिया उन्होंने। यहाँ पे कबीर साहिब जी के भजन की 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े न फूटे, जैसे हीरा फोड़े न फूटे, जैसे हीरा फोड़े न फूटे। हीरा किसी चीज़ के फोड़ने से नहीं फूटता, ऐसे ही मैं मालिक से हर समय बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ, हे मालिक इस ज्ञान पे जिस भी सुरती को चलाए उसको इतना बल, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत, ताकत जरूर प्रदान करना कि वो आखिरी श्वास तक आपके इस सच्चे नाम को निभा पाए। क्योंकि पता है क्या कहते हैं संतजन, कहते हैं जेती प्रीति शुरू में होए तेती निभावे, और खुद का तो कहना ही क्या, तारे लाख करोड़। पहले दिन जैसी प्रीति थी आखिरी दम तक वैसी ही, और निभाते जाओगे तो खुद को क्या लाखों करोड़ों को तार के ले जाओगे भवसागर से पार। परमात्मा की वो ताकत आएगी, वो जुनून आएगा, वो जज्बा आएगा कि सैलाब की तरह सुरतियों को जगा के इस किनारे से उस किनारे पे पहुंचा देगा। वही सैलाब मांगती हूँ मालिक से कि हे मालिक इस सुरती में इतना जोश, इतना जुनून, इतना प्रेरणा का सागर बना के भेजना इसको भवसागर में, कि भवसागर में पड़ी हुई आपकी ये सुरतियाँ पार लंघा के ला सको। शायद आप सब भी जो भी इस सत्संग को सुने वो जग जाएं और चल पड़े अपने निज घर। क्यों पड़े रहना बेगाने देश में, जहाँ पे हर पल पर ताड़ना मिलती हो, रत्ती भर भी सुख नहीं मिलता। सुख की कामना करते हैं हम खुद सुख राशि। खुद को इतना भुला दिया जिस दुनिया ने, क्या रहना इस भूली वाली दुनिया में, अपनी निज दुनिया में क्यों ना रहे, फिर क्यों ना इतनी प्रीत निभाएं। आगे कबीर साहिब जी समझाते हुए कहते हैं, दो दल सन्मुख आन जुड़े जब, सूरा लेत लड़ाई।
जब सूरवीर जंग में जाते हैं लड़ाई करने के लिए, दोनों तरफ से समूह एकत्रित होते हैं लड़ाई वाले, तो जो शूरवीर होते हैं वो मैदान छोड़ के नहीं भागते। टूक टूक होए गिरे धरनी पर, खेत छोड़ नहीं जाई। कि भले ही टुकड़े टुकड़े होके शरीर के गिर जाना क्यों ना पड़े, मगर वापसी नहीं करता एक सच्चा सिपाही। ऐसे ही एक सच्चा भगत, एक गुरु का सच्चा भगत, एक परमात्मा का सच्चा भगत वापस पलट के नहीं जाता। पहले खुद वो जगने के लिए था और अब जगाने के लिए है, आगाज देने के लिए है। जब तक बेचारा सोया पड़ा था तब तक सोया पड़ा था, जब तक एक फौजी संसारी था तब तक संसार में पड़ा था। फौजी बनने के बाद तो वो पूरे देश का हो गया था, सीमा पे तैनात कर दिया गया था उसे। ऐसे ही एक भगत को तैनात कर दिया जाता है। कब तैनात किया जाता है? जब वो जाग जाता है और सीख जाता है फौज बने का काम, यानी कि सीख जाता है भक्ति का काम। तब उसे प्रचार में भेजा जाता है कि जा मेरी सुरती दुनिया को जगा दे, अंधेरे में पड़ी इन तमाम सुरतियों को प्रकाश की वो किरण दिखा दे कि जिसको देख के इन सब के भूले हुए का नशा उतर जाए और जागृति का नशा चढ़ जाए। संत पता है क्या कहते हैं? सतनाम का नशा वो नशा है संतों के खेमे में जाने को संत जन खुद ही मना करते हैं। कहते हैं वहां मत जाना, वहां वाली पीली तो और कोई नहीं चढ़ेगी। नानक जी कहते हैं नशा अफीम चरस भांग गांजे दा, उतर जासी प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक बारी पीली तो वो नहीं उतरेगी। संसारिक नशे तो बहुत छोटे हैं उसके सामने। एक बार तैराकी सीख ली, कहते हैं ना, एक बार बिजनेस में मुनाफा होने लग गया ना तो बस रंग सवाया चढ़ता है उसको बिजनेस का। ऐसे ही जब भक्ति का नशा चढ़ता है ना तो वो भी ऐसे ही चढ़ता है। मीराबाई जी महल छोड़ गई थी, सिद्धार्थ जी गौतम बुद्ध बन गए थे। महलों की रानी को क्या जरूरत थी महल छोड़ के भक्ति करने की? यदि महल ही जरूरी थे तो, पर हमारे लिए तो महल ही जरूरी है। राजा पीपा क्यों छोड़ गए, क्यों महल छोड़ दिया? बहुत सारे संत हैं जो राजा महाराजा बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे थे, सबने छोड़ दिया। क्यों? भगवान इस दुनिया से भी बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, इसलिए छोड़ दिया। दुनिया की तमाम चीजें जब तक इस तन में बैठे हैं तब तक काम आएंगी बस, और उसके बाद तो केवल भगवान ही काम आएगा। तो जो अगत तक में काम आएगा, जो सदी हुई है, वो जो सदा काम आएगा, जो इस दुनिया के भी काम बना देगा और आगे के भी बना देगा। क्या मीराबाई जी भूखी मर गई थी? नहीं ना। क्या गौतम बुद्ध जी भूखे मर गए थे? नहीं ना। भक्ति उन्होंने भी की, सीखी भी, औरों को भी सिखाई, दुनिया में परिवर्तन ले आए। फिर आज हम उनकी बातों पे, उनके पथ पे दिखाए हुए उनके उन रस्तों पे क्यों नहीं चलते? क्यों गुरु नानक जी के रास्ते पे नहीं चलते? क्यों दसों गुरु के रास्तों पे नहीं चलते? क्यों बुल्ले शाह जी को भूल गए? क्यों मीराबाई जी, सदना कसाई, सेना नाई, दादू जी महाराज, पलटू जी महाराज, राधा स्वामी, हृदयदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, क्यों भूल गए हम इन सबको? संतों को भूल के जीवन जिया तो क्या जिया, खाक में ही जीवन को मिला दिया। इसीलिए कहते हैं लगन कठिन है वहां की, क्योंकि आगे जाने का मार्ग जो है ना, अगम का मार्ग कठिन बहुत है, क्यों तुझको आती समझ नहीं है। बिन करनी करके जो तू पालेगा, बिन करनी करके जो तू पालेगा, बंदे ये सरल सा सफर नहीं है। अगम का मार्ग कठिन बहुत है, क्यों तुझको आती समझ नहीं है। दुनिया दुनिया छोड़नी होती तो शायद छोड़ देते। दुनिया दुनिया नहीं, ये धन दौलत माल खजाने तो दूर, ये तन भी छोड़ के
अगम की भक्ति कमाई जाती है। तन में भी रहते हैं संत जन और तन से कहीं और भी रहते हैं। हम आम जनमानस की तरह ही संत जन अपना जीवन जीते हैं। संतों को पहचान ले कोई इतनी पारखी आंखें किसी किसी विरले को मिली होती हैं। सभी जन संत जन को पहचान नहीं पाते। सभी जन तो पता है किस चीज़ को पहचानते हैं? वो वैसा था, वो गुरु वैसा था, वो गुरु ऐसा था, वो गुरु ये था। आजकल तो सारे गुरु बस धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं। आजकल तो अरे जो संत, सच्चा संत मिलेगा ना, सच्चा गुरु मिलेगा, वो अपनी कमाई का भी लगाता मिलेगा। अपना समय निस्वार्थ भावना से दूसरों को देता मिलेगा। प्रेम से भेंट करते हैं संत जन। सुन के देखो सत्संग, सही मायने में सच्चे शब्द वेदी संतों के सत्संग सुनोगे ना तो मजा आ जाएगा। और नहीं तो दुनिया भरी पड़ी है गुरुओं की। कहते हैं गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पार की, 100 सिर माथे की मोड़। गुरु तो बहुत हैं और सभी अच्छे हैं क्योंकि ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान किस चीज़ का देते हैं वो सबका अपना अपना है। शब्द पार की संतों का संग मिलना, सच्चे शब्द वेदी संतों का संग मिलना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये नहीं कि वो हैं ही नहीं। अरब खरब में 1-2 मिलेंगे, इतने हैं सच्ची सतभक्ति का आगाज देते हैं। करना चाहे तो कोई कर सकता है, बन सकता है विरला, मगर विरला बनेगा कौन? आगे साहिब जी समझाते हैं। छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसी लिव लावे, सहज मिले गुरु भाई। बता दिया ना कबीर साहिब जी ने भी। हिरन ने, मृगा ने तन तज दिया किस चीज के लिए? नाद सुनने के लिए। सती ने तन तज दिया किसके लिए? अपने पति के लिए। पपीहा ने तन तज दिया किसके लिए? स्वाति बूंद के लिए। और एक सिपाही ने, एक सच्चे देश भगत ने, एक सैनिक ने तन तज दिया किसके लिए? अपने देश के लिए लड़ाई करके। तो एक भगत तन नहीं तज सकता अपनी भक्ति के लिए? एक सुरती लड़ाई नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिद्दानू में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ऐसे गुरुओं का संग जरूरी है सुरती के लिए कि जो उसे इतना सुरवीर बना दे, जो उसे आगाज देना सिखा दे, काल पुरुष से लड़ना सिखा दे। कहते हैं काल पुरुष की चक्की में आत्माएं कैसे पिसती हैं पता है? साहिब ने बताया है, एक पाट धरती चले, एक चले आसमानी, काल निरंजन पीसन लागा 1 लाख की घानी। 1 लाख जीवों को हर रोज खाता है और 1.25 लाख को बनाता है। और यही आवागमन है हमारी, यही कर्मों के बंधनों से काल पुरुष छूटने नहीं देता। इसीलिए ही उसने यहाँ पर मन आत्मा के साथ जोड़ के बिठा रखा है, ताकि वो इस संसार में ही घूम रहे और भूली रहे, खुद को कभी याद ही ना कर पाए। और इस सुरती की ये पुरजोर कोशिश रहेगी जब तक घट में प्राण रहेंगे। अपने गुरु की सच्ची भक्ति का, सच्चे शब्द भेदी संतों का यूं ही गुणगान करती रहेगी ये सुरती। साहिब का यूं ही गुणगान करती रहेगी, सर्व संतों का यूं ही गुणगान करती रहेगी। टुक टुक होके धरनी पर गिरना ही क्यों ना पड़े। भावे काल पुरुष संसार के कितने ही संकट देता रहे सुरती को, कोई फर्क नहीं। अपना कार्य सतत इस सुरती ने करना है, क्योंकि मुझ पे मेरे साहिब की, मुझ पे मेरे गुरु की, मुझ पे सर्व संतों की सददृष्टि है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई सतपुरुष और काल पुरुष की है। मैं तो एक अदना सा प्यादा हूँ। जैसे लड़ाई 2 देशों की होती है, सिपाही तो सिपाही ही होता है, तो मैं ऐसे ही मालिक का केवल एक छोटा सा खुद को सिपाही ही समझती हूँ। और मालिक कभी क्रूर कोई अहंकार ना भरे जिससे कि हमारी भक्ति में अड़चन आए। यही सबके लिए कामना करती हूँ। मेरे कहे गए शब्द यदि किसी को अनुचित लगे हों, अपने से ना लगे हों, आत्मा में उतरने वाले ना लगे हों, तो मुझे छोटी सी सुरती, एक छोटा सा सिपाही
भक्ति के मार्ग का समझ के क्षमा कर दीजिएगा। आप सबको प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।